बांदा में बैठे हुए लोग, पटना में बैठे हुए लोग, भोपाल में बैठे हुए लोग, एटा में बैठे हुए लोग, वे इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चाहे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, चाहे आपके पिताजी किसी खोमचे वाला कार्य करते हैं, अगर किसी का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ या गोरखपुर में हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो स्वाभाविक है कि अगर उसका। मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा जन्म दिल्ली की अनधिकृत कही जाने वाली एक बस्ती भजनपुरा में हुआ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा एमसीडी के स्कूल से, फिर दिल्ली सरकार के स्कूल से और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाहिर है कि सरकारी कॉलेज से पूरी की। ये सब करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी कॉलेज, जिसका मैं कभी छात्र हुआ करता था, इसी कॉलेज में पढ़ाना मैंने शुरू किया और अब मैं वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है यूपीएससी का इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसके कई चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण है जिसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं। उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और मेंस की परीक्षा में जो थोड़े से लोग उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मौका मिलता है यूपीएससी के इस बोर्ड के सामने आने का। यूपीएससी का यह बोर्ड आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यूपीएससी इंटरव्यूज़ के बारे में। एक बहुत रहस्यमयी दुनिया है, बहुत कम लोगों को चूंकि यह बोर्ड देखने को मिलता है, इसलिए वो इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, कैंडिडेट्स के मन में भी और आम दुनिया के मन में भी। पर सवाल है कि मैं इस पर आपसे बात करने के लिए उपयुक्त पात्र क्यों हूँ। संभव है आप लोगों ने देखा हो कि पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग यूपीएससी के उन परीक्षार्थियों को जो लोग मेंस की परीक्षा पास करके आते हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, उनको उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये काम पिछले 2 दशक से कर रहा हूँ, इसलिए संभव है कि मेरे पास ऐसा कुछ अनुभव, कुछ जानकारी है जिसे आपके साथ बांटने में मुझे अच्छा लगेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो देश के अलग अलग शहरों में बैठे होंगे, दिल्ली जैसे महानगर में नहीं होंगे। उन लोगों के मन में अक्सर ये भ्रांति होती है कि शायद यह परीक्षा और ये पर्सनैलिटी टेस्ट, ये इंटरव्यू केवल महानगर के लोगों के मतलब की चीज़ है। हमें अक्सर ऐसे परीक्षार्थियों से, ऐसे कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जिन्हें इसे लेकर अक्सर भ्रम होता है। और यदि आप ये परीक्षा पास करने का मन बनाए हुए हैं तो कैसे आप इस इंटरव्यू टेस्ट को पास करेंगे, क्या तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सबसे पहले तो यूपीएससी स्वयं ही बता देता है। अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देखें, हर साल यूपीएससी अपनी परीक्षा में नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में साक्षात्कार में क्या जांचा जाएगा इसकी भी घोषणा करता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये मानकर चल रहा है कि आपने कुछ बहुत सारी चीजें छिपा रखी हैं और वह इन प्रश्नोत्तर के इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे व्यक्तित्व परीक्षण में उन चीजों को छीनने की, उनको निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ये केवल आपको अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना है और यूपीएससी के उस बोर्ड को ये जांचना है कि आपके अंदर व्यक्तित्व में वे कौन कौन से गुण हैं जो शायद इन सेवाओं के लिए उपयुक्त है। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन साफ साफ कहता है कि यह व्यक्तित्व परीक्षण जांचने की कोशिश करता है कि आप में इंटेग्रिटी, ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी है या नहीं है। यह परीक्षण यह बताने की कोशिश करेगा कि आप तार्किकता से भरे हुए हैं कि नहीं, आप संवेदनशीलता से भरे हुए हैं कि नहीं। अब जरा दोबारा से सोचिए, बांदा में बैठे हुए लोग, पटना में बैठे हुए लोग, भोपाल में बैठे हुए लोग, एटा में बैठे हुए लोग, क्या उनमें इंटेग्रिटी, ईमानदारी, आत्मसातीकरण करने की क्षमता दिल्ली के लोगों से कम होगी, मुंबई के लोगों से कम होगी, पुणे के लोगों से कम होगी? नहीं। अतः ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व परीक्षण में छोटे शहरों से आने वाले लोग, व्यक्तित्व परीक्षण में महानगर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से न पढ़े हुए लोग अच्छा नहीं कर सकते। हमारा बार बार अनुभव ये रहा है कि वे विद्यार्थी जो ऐसी जगहों से मुख्य परीक्षा पास कर पाते हैं, वे इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई यूपीएससी उनको खैरात में, चैरिटी में अधिक अंक दे देता है।
सच्चाई ये है कि इन जगहों पर रहने के अनुभव आपके व्यक्तित्व में ये वाले गुण डाल देते हैं। बस आपको एक विद्यार्थी के तौर पर उन्हें पहले से पहचान लेना है। अगर आप अपनी परीक्षा के दौरान इन्हें पहले से पहचान लेंगे तो आप जानते होंगे कि आपको किन गुणों पर बलाघात देना है और किन गुणों से छुटकारा पाना है। क्योंकि जाहिर है कि कुछ अच्छे गुण आएंगे तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे गुण भी आएंगे जो शायद परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे ना हो। तो दरअसल हम व्यक्तित्व परीक्षण में इन्हीं गुणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। मैं एक बहुत आसान सा जंतर आपको देना चाहता हूं। आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी बोर्ड के अंदर जाते हैं, और ये यूं मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी साक्षात्कार की, लेकिन ये किसी भी साक्षात्कार पर लागू होता है, तो आप उससे पहले अपनी एक लिखित जानकारी भेजते हैं। यूपीएससी के मामले में इसे डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पूरी के पूरी जीवन की यात्रा होता है। इसमें आपको लिखना होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म दिल्ली की एक अनधिकृत बस्ती में हुआ। आपको बताना होता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने कौन से पुरस्कार जीते थे, आप कौन सी क्लास में मॉनिटर थे, आपका कौन सा शौक है, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व का एक कच्चा चिट्ठा होता है। हालांकि ये आप ही की घोषणा होती है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी हासिल की। आप ही ने ये फॉर्म भरा है और ये जानकारी उनको बताई है। अब सवाल है कि परीक्षार्थी इसमें क्या करे। वो अपने पैदा होने की जगह नहीं बदल सकता, उसे बदलने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके जीवन के चाहे कोई भी अनुभव क्यों ना हो, ये तमाम अनुभव आपके व्यक्तित्व में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म, जिसे हम कहते हैं विद द सिल्वर स्पून हुआ, जिसने शुरुआत से ही गोल्फ खेला, बिलियर्ड्स खेला, ठीक है, कोई बुराई नहीं है गोल्फ खेलने में, बिलियर्ड्स खेलने में, उसने उसके व्यक्तित्व में वो चीजें जुड़ी। लेकिन आपने अगर गुल्ली डंडा खेला तो गुल्ली डंडा ने भी तो आपके जीवन में कुछ जोड़ा होगा। और यही दरअसल हम यूपीएससी बोर्ड में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक के बेहतर और दूसरे के कम बेहतर होने का परीक्षण है ही नहीं। ये तो आपके व्यक्तित्व में जो ईमानदारी से आपने कहा है, उस ईमानदारी की जांच पर है जो यहां की जाती है। इसलिए जो पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूं वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए, नकली घोषणाएं मत कीजिए। दूसरा, अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व को ढकिए मत। लेट द बोर्ड पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। बोर्ड को अपने व्यक्तित्व में झांकने का मौका दीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। चाहे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, चाहे आपके पिताजी किसी खोमचे वाला कार्य करते हैं, चाहे आपकी माताजी घरेलू महिला हैं और वह बाहर कामकाज नहीं करती, इनमें से कुछ भी शर्मिंदगी से भरा हुआ नहीं है। और इस सब ने आपके व्यक्तित्व में अपनी हिस्सेदारी की है, बढ़ाया है। पर्सनालिटी टेस्ट इन्हीं चीजों की जांच है। ये वो मूल बिंदु हैं जिनसे हम बात करते हैं। लेकिन जैसे कि किसी भी भाषिक चीज के साथ होता है, अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बोलते हैं, विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है। क्या आप केवल जार्गन दे रहे हैं, क्या आप ब्लफ कर रहे हैं। किसी भी इंटरव्यू को, खासतौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए आपका केवल एक बार झूठ बोलना काफी है। आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता, और ऐसा स्कूलों में चल जाता है, इसलिए कई बार आदत होती है कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछा गया तो आपने कहा हाँ पता है। और जब आपने उत्तर दिया तो वह उत्तर आपके अनुमान पर, गेस पर आधारित था। इंटरव्यू आपको यह सुविधा नहीं देता। क्यों नहीं देता? बहुत साधारण सी बात है। प्रश्न का उत्तर न पता होने पर आप आसानी से कह सकते थे कि मुझे उत्तर नहीं पता। तब क्या आपके बारे में क्या राय बनती कि इसको एक सवाल का उत्तर नहीं पता था, जबकि बहुत सारे सवालों को उत्तर पता था, तभी तो यह साक्षात्कार दे रहा है, तभी तो उसने मेंस क्लियर किया है। लेकिन आपने एक उत्तर गलत दिया। गलत का मतलब केवल गलत का, राय में गलत कुछ नहीं होता, लेकिन फैक्चुअल, तथ्यात्मक चीजों में आपने दावा किया कि आपको पता है और आपको नहीं पता था, आपने अनुमान लगा दिया, तब आपके बारे में आपकी ईमानदारी पर सवाल उठता है। और यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी नॉन नेगोशिएबल है इस तरह की सेवाओं में।
या आपके व्यक्तित्व में इंटेग्रिटी को लेकर जब सवाल उठ गया, तो फिर आप किसी लायक नहीं। आप कितने भी योग्य इंजीनियर, डॉक्टर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एक साधारण ईमानदारी का गुण नहीं है कि आपसे आपके वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम ये काम करते हो, इसके बारे में जानते हो, और आपने डर के कह दिया कि मुझे पता है, तो क्या होगा? पूरा काम बिगड़ेगा। इसलिए एक महत्वपूर्ण गुण जो है वो ईमानदारी का गुण होता है। कोई भी व्यक्ति समाज में पैदा होता है और समाज के पूर्वाग्रह उसे भी प्रभावित करते हैं। अगर किसी का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ या गोरखपुर में हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो स्वाभाविक है कि अगर उसका समाज में अभी सामंती गुण हैं तो उसके व्यक्तित्व में भी आए होंगे। इस बात के लिए हम उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। लेकिन पैदा होने से अब तक जो 20-22 साल उसने बिताए हैं, इसमें इस व्यक्ति ने अपने इन सामंती गुणों को बढ़ाया है या कम किया है? वह ज्यादा संवेदनशील हुआ है या ज्यादा सामंती हुआ है? स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, तमाम हाशिए के वर्गों को लेकर उसकी क्या सोच है? ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी अधिकारी या अधिकारी बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति। तो तमाम बातचीत में हमने जो बताया है या बताने की कोशिश की है वो केवल ये है कि सच्चा व्यक्तित्व रखिए, और सच्चा व्यक्तित्व सबसे अच्छा व्यक्तित्व। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।